हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट बायो का जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कहते किसे हैं? जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, या कह सकते हैं वे सभी प्रक्रम जो एक जीव के जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वहन, जनन आदि ये सभी जो प्रक्रम होते हैं एक जीव के जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं, तो इन सभी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम की हम बात करें तो क्लास 10th के यूपी बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम में हमें 4 टॉपिकों के बारे में पढ़ना होता है। एक होता है पोषण, दूसरा होता है श्वसन, तीसरा होता है परिसंचरण या संवहन या इसी को हम लोग वहन कहते हैं, और चौथा होता है उत्सर्जन। बात करते हैं पोषण की तो किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। कोई भी जीव है जो भी खाद्य पदार्थों के या पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसे ही हम लोग पोषण कहते हैं। श्वसन, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं वो शरीर के से बाहर जो वातावरण होता है वहाँ से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं या अंदर लेने का काम करते हैं अपने शरीर के अंदर, तथा कोशिका की आवश्यकता के अनुसार जो खाद्य पदार्थ को ग्रहण किए होते हैं उसको तोड़ करके ऊर्जा मुक्त करने का काम करते हैं। इसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो बात करते हैं परिसंचरण की। शरीर में भोज्य पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि को आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो क्रिया होती है उसे परिसंचरण या परिवहन या संवहन कहते हैं। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि शरीर में संश्लेषित या अवशोषित खाद्य पदार्थों को शरीर के किसी एक भाग से शरीर के किसी दूसरे भाग तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को परिवहन या परिसंचरण कहते हैं। उत्सर्जन, उपापचयी अभिक्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में बने वाले हानिकारक या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कोई भी जीव है उसके शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, तो उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सिंपली एक बात हम कर सकते हैं कि कोई भी जो जीव होता है वो अपने शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर इसलिए निकालता है ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से जी सके या वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है उपापचय अभिक्रियाएं। तो जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचय या जैव अभिक्रियाएं कहते हैं। कोई भी जीव है उसके शरीर में अनेकों प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को ही हम लोग उपापचय अभिक्रियाएं या जैव अभिक्रियाएं कहते हैं। यदि बात की जाए तो ये उपापचय अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, तो जो उपापचय अभिक्रियाएं होती हैं यह किसी जीव के लिए या तो क्या कर सकते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके पाचन करने के लिए हो सकता है, या फिर खाद्य पदार्थों के पाचन के उपरांत उनको तोड़ करके ऊर्जा मुक्त करने के लिए हो सकता है। उपापचय जो अभिक्रियाएं होती हैं ये निम्न 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं अपचय अभिक्रियाएं क्रिया, दूसरा होता है उपचय अभिक्रिया। अपचय अभिक्रिया वे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ दिया जाता है उन जैव अभिक्रियाओं को अपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे पाचन श्वसन। अपचय अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं उनको तोड़ करके सरल कार्बनिक अणुओं में बदल दिया जाता है, उन अभिक्रियाओं को अपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे पाचन में क्या होता है, जो भी हम लोग जटिल खाद्य पदार्थ को ग्रहण किए रहते हैं पाचन की प्रक्रिया के दौरान उनको तोड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देने का काम किया जाता है। दूसरी हम लोग बात करते हैं श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज या कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हमारे शरीर में पाचन पश्चात अवशोषित किए गए होते हैं उनको श्वसन की प्रक्रिया के दौरान उनको तोड़ करके और ऊर्जा के रूप में मुक्त किया, जो उनसे तोड़ करके और उनसे ऊर्जा मुक्त किया जाता है इस प्रक्रिया को श्वसन के दौरान।
उपचय अभिक्रियाएं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक यौगिकों आवलिक अणु के रासायनिक संयोग से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है, उन अभिक्रियाओं को उपचय अभिक्रिया कहते हैं। या सिंपली कह सकते हैं वह अभिक्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणु आपस में मिलकर के एक जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं, उन अभिक्रियाओं को उपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल आपस में संयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करने का काम करते हैं या कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से अमीनो अम्ल जो होता है, अमीनो अम्ल का जो संश्लेषण होता है, ये विभिन्न प्रकार के जो एमीन होते हैं उनके द्वारा मिलकर बना हुआ होता है।